बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे लग रहा है कि इमरान खान हारी हुई बाजी जीतने की तरफ जा रहे हैं और कमालिया के जलसे ने तो कमाल कर दिया है। इतना बड़ा जलसा, अभी तो असल जलसा जो 27 तारीख को होना है, इतवार के दिन होना है, उससे पहले ही इमरान खान साहब की मकबूलियत सबको नजर आ रही है और उसके असरात नजर आने लग गए हैं। किस तरह से मुनहरिफ अराकीन की वापसी शुरू हो गई है। यही नहीं, अब तो इत्तिहादियों की स्टेटमेंट्स भी आने लग गई हैं। इत्तिहादियों की ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या होने जा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। मैं आपके सामने MQM और मुस्लिम लीग काफ की स्टेटमेंट्स रखने लगा हूं कि वो क्या कह रहे हैं। अब से पहले तक इतनी वाज़ेह स्टेटमेंट्स पहले नहीं आई। दोनों तरफ खेल रहे थे, अच्छा हम उधर भी इधर भी, जो हमें बेहतर दे देगा उस तरफ जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन अब जो स्टेटमेंट्स आई हैं पहले इस तरह की नहीं आई। मैं आपको वो स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा भी। फिर इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है कि जनाब 4 मुनहरिफ अराकीन आ गए हैं, आ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं। नूर आलम ने भी बता दिया शो कॉज नोटिस के जवाब में। इसके अलावा अहमद हुसैन डहड़ ने भी बता दिया और फिर दीगर लोग भी अब इस बारे में बता रहे हैं और साथ साथ चल रहे हैं। उन्हीं में से जनाब एक जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमाल यानी स्टेटमेंट दिया वो है रमेश कुमार साहब, और उस ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि उस पर तो शहबाज गिल साहब भी वाह वाह बल्कि माशाल्लाह माशाल्लाह कहने पर मजबूर हो गए हैं। तो इन सब पर हम बात करेंगे और इससे हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोशिश की सड़कें बंद करने की, उस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं कि जनाब किसी को सड़क बंद करने की इजाज़त ना दी जाए। अब ये हुकूमत पर फ़र्ज़ हो गया है, वरना हुकूमत अब, पहले तो वो कह रहे थे तौहीन अदालत, अब हुकूमत की तरफ से होगी तौहीन अदालत की हुक्म था और आपने सड़कें क्यों बंद होने दी। अब मसला यह है कि अगर सड़कें नहीं बंद करेंगे तो अभी तक यही लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं निकल सके उस तरह, जबकि इमरान खान साहब का जो जलसा है अब उन्होंने बदला और जगह बड़ी की। लेकिन यकीन करें कि वहां पर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है, वो ये कह रहे हैं कि ये जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि अभी से शाम से ही, रात से ही लोग वहां पर, अभी सुबह जलसा है तो वो रात को ही आ रहे हैं लोग। सड़कों पर इतना रश है, जगह नहीं मिल रही। ये जगह जिसके बारे में फवाद चौधरी साहब का दावा है कि 5 लाख लोगों की जगह है, ये ग्राउंड 5 लाख लोगों की इस्लामाबाद में जगह है जहां पर इन्होंने जलसा रखा है। लेकिन वहां पर रिपोर्टर्स कह रहे हैं जी ये जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि जो ये कवर करते रहते हैं वो कहते हैं हमने इस तरह का रश नहीं देखा कि जलसा अगले दिन है और उससे पहले ही इतना ज्यादा रश हो जाए, इतनी ज्यादा तादाद में लोग आना शुरू हो जाएं। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है रश बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करें, और यही हो रहा है। कमालिया जलसे में उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कहा है, किस तरह वो एक एक करके इमरान खान को निकालने के बाद इदारों पर हमलावर होंगे, क्या वो करेंगे। वो शायद बताना चाह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला तो उसके बाद आप देखिएगा कि फिर क्या होता है। अगर मेरी हुकूमत गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे सबको, सभी इदारों को। सुप्रीम कोर्ट में भी ये टकराव करेंगे, क्योंकि ये हमेशा ये करते हैं। हर आर्मी चीफ से इन्होंने लड़ाई की और ये वही करेंगे, नैब को ख़त्म करेंगे, और ये जो करना चाहते हैं उसके बारे में इमरान खान साहब बता रहे हैं। लेकिन इमरान खान का दावा यह था कि 27 तारीख का जलसा फैसला कुन होगा, और वो कह रहे हैं कि मेरी पेशगोई है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा, और वो पेशगोई दुरुस्त साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 27 तारीख को इत्तेहादी फैसला करेंगे, लेकिन उससे पहले ही, एक रात पहले ही उनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं। पहले मैं आपके सामने MQM की स्टेटमेंट रख देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो अब से पहले कह रहे थे कि जी हम देखेंगे, हम कुछ नहीं है, मुतालबात और इस तरह, अब उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जी अभी कोई इत्तेहाद और मुआहिदा नहीं हुआ, यानी इत्तेहादी अगर हैं तो ऑलरेडी हुकूमत के हैं। उन्होंने कहा अभी और कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है, ना मुआहिदा हुआ है। MQM अपनी जगह पर खड़ी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे अहम बात लगी है, वाज़ेह स्टेटमेंट लगी, उन्होंने कहा कि जी हमारा तजर्बा बहुत अच्छा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ। हमारे जो मुतालबात थे तहरीक इंसाफ ने उन पर हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और तहरीक इंसाफ के साथ हमारा तजर्बा बहुत अच्छा रहा है। ये उनकी बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने दिया कि हमारे जो मुतालबात थे इसके हल में PTI से तजर्बा अच्छा रहा है। अब ये सरबराह हैं MQM पाकिस्तान के। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम वो नहीं हैं कि हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त इमरान खान मुश्किल में है तो हम इन हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। उन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया है। ना किसी से मुआहिदा हुआ, ना कोई इत्तेहाद हुआ। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद, कोई मुआहिदा नहीं हुआ। हुकूमत में है अब नईमुल हक साहब का जो अमीनुल हक साहब जो MQM के सरबराह हैं, MQM के रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर, उन्होंने कहा जी आज भी हुकूमत का हिस्सा है तभी तो वज़ीर हैं। तो आप ये देखिए कि जो स्टेटमेंट अब आई है पहली दफ़ा क्लियर कट, वो ये है कि हमारा तजर्बा अच्छा रहा तहरीक इंसाफ के साथ
और हम हालात से फ़ायदा उठाने वालों में से नहीं हैं। ये आ गई स्टेटमेंट जनाब। अब आ जाइए काफ लीग के हवाले से। उन्होंने तो जनाब परवेज़ इलाही साहब ने ज़रा थोड़ा रख रखाव करके तो नवाज शरीफ साहब की काफ़ी बेइज्जती कर दी है। एक तो उन्होंने कहा कि जी जो बीमार हैं उनकी बीमारी का, जो बाहर हैं, उनके अल्फाज थे कि जो बाहर हैं यानी नवाज शरीफ साहब, उनकी अभी बीमारी की दवाई नहीं तैयार हुई, यानी वो बाहर ही रहेंगे। फिर उन्होंने कहा जी सियासी ड्रामे का ड्रॉप सीन नहीं हुआ, अभी किरदार तब्दील होंगे। तो ये यानी अभी जो कुछ चल रहा है चलेगा। फिर उन्होंने कहा जी अगर जैसे जुलूसों से हुकूमतें गिरती थी, हाँ 100 हुकूमतें गिर चुकी होती। ये भी परवेज़ इलाही की स्टेटमेंट है। क्या इससे पहले आपने इतनी वाज़ेह स्टेटमेंट देखी? वो छोड़ दें कि जी वहाँ गए, वहाँ जनाब वो शाम कुरैशी गए, प्रेस अटक गए और उस तरह की बात नहीं हुई, लोगों ने पूछा, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भाई जो वो कह रहे हैं वो तो आगे से डिमांड मुसलसल आ रही है, मैं वज़ीर आला बना दो, मैं वज़ीर आला बना दो। उसके लिए भी तहरीक इंसाफ तैयार नहीं हो रही, लेकिन अभी उन्होंने अपना बता दिया है। वरना चले जाए ना नून लीग के पास। नून लीग पर क्यों अटैक कर रहे हैं? नवाज शरीफ को कह रहे हैं जी बाहर बैठे, उनकी दवाई का भी इलाज, उनकी बीमारी का भी इलाज नहीं आया, दवाई नहीं आई, तो बाहर ही रहेंगे, वो तो वहीं रहेंगे नवाज शरीफ। उन पर हमले, फिर जलसे जुलूस के ऊपर उन्होंने बात कर दी। फिर ये भी कह दिया कि ये जो चल रहा है सियासी ड्रामा, इसका ड्रॉप सीन नहीं है, सिर्फ किरदार बदलेंगे। तो अब आप देखिए कि किरदार बदलने से क्या मुराद हो सकती है, वो मैं आपको बताऊं। मेरी नज़र में वो है, ये है कि इसमें बुज़दार साहब जा सकते हैं। और ये बातें भी हो रही हैं कि जनाब अदम इत्मीनाद की नाकामी के बाद उस्मान बुज़दार को बदला जा सकता है। पहले का फ़ायदा कि जनाब अगर बदल भी दिया और उसके बाद भी अदम इत्मीनाद कामयाब होती है तो फिर क्या, तो इसलिए उसके बाद देखा जाएगा। तो एक तो ये चीज़ आ रही है, सामने आ रही है। तो आपने देख लिया, मैंने आपको दिखा दिए हैं अपनी तरफ से, नहीं ये बयानात हैं जो खुद इन्होंने दिए हैं, जो छप चुके हैं। अच्छा, अब आ जाइए जो मुनहरिफ अराकीन थे जिनकी वापसी हो रही है। अभी तो 27 तारीख नहीं हुई, उससे पहले ही जनाब रात को ही ये स्टेटमेंट, शाम को आने लगी 26 को ही। एक तो नूर आलम साहब कह रही मैंने तो पीटीआई छोड़ी ही नहीं, मैं तो हूँ, मैं तो इमरान खान साहब के साथ सामने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस नोटिस की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब एक तो यानी वो शर्म आ रही है जाने से। फिर वो कह रहे हैं मैं तो पीटीआई का हिस्सा हूँ, मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो पार्लियामानी पार्टी का हिस्सा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो आप जनाब छोड़ें पार्टी, जो आप बातें कर रहे थे, आप तो कह रहे थे कि ये कर दिया वो कर दिया, मैं नहीं आ रहा। अब आप देखें, साथ ही अहमद हुसैन दहड़ साहब ने अभी हाल ही में ये भी कहा कि जनाब वो मैं तो तहरीक इंसाफ में हूँ, और अदम इत्मीनाद में क्या कहना जी मैं गवर्नमेंट का साथ दूंगा। अब उन्होंने भी यही कहा है कि जी मैं पार्टी में हूँ, मेरे कुछ एतराज़ात थे, मैं पहले भी कहता रहा मैं तो पार्टी का हिस्सा हूँ, पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ में हूँ। अच्छा, फिर रमेश कुमार साहब, उनका देखिए, वो कह रहे हैं जी शो कॉज नोटिस के जवाब में असद उमर को उन्होंने जो भेजा है, कहा जी पीटीआई का हिस्सा हूँ, छोड़ने की खबर बेबुनियाद है, मुद्दबाना दरख्वास्त है कि शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए, वज़ीर आज़म से मुलाकात करके इत्मीनाद का इजहार कर चुका, ये कह रहे हैं। पीटीआई के अक़लियती एमएनए रमेश कुमार का नया मौक़िफ़ सामने आ गया जनाब, ये समय खबर है जिस पर डॉक्टर शहबाज गिल साहब माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हैं। अभी तो 27 का जलसा जब ये लोग देखेंगे, 14 को नोटिस था, 4 की कहा जा रही वापसी हो गई है, वो जब देखेंगे तो पता नहीं उस वक्त क्या होगा। अभी तो ये कमाली का जलसा दीगर इमरान खान के टोन से अंदाज़ा हो गया कि इतना पॉपुलर है, इसको छोड़कर तो जनाब हम फारिग हो जाएंगे, हल्कों में हमने क्या जाना है, हम तो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा पा रहे, आगे हमारा क्या हाल होगा, कितना कुछ हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब मैं चंद जो अहम तरीन बातें इमरान खान साहब ने कही हैं उनकी तरफ आना चाह रहा हूँ। एक तो ये भी मेरी नज़र से ट्वीट गुजरी कि जी अगले साल 2022 में हमें निस्बतन कम 2023 में, सॉरी 22 और 23, यानी ये जो माली साल है उसको 22-23 का माली साल कहेंगे। तो अभी ये जुलाई में शुरू हो जाएगा तो आगे तक जून तक जाएगा, 2022 से 2023 तक। तो इसमें हमें निस्बतन जो जब से तहरीक इंसाफ की मुताई है, IMF को कर्जा सबसे कम वापस करना होगा निस्बतन, तो ख़ास तौर पे पहले क्वार्टर में। तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये कहा जा रहा है कि अब ये भी वजह है कि इमरान खान साहब के हवाले से पता है दूसरों को कि जी ये तो मकबूल हो जाएगा, हालात पाकिस्तान की मईशत के बेहतर हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने इसका हवाला दिया कि हम बेहतरी की जा रहे हैं, टैक्स रिकॉर्ड हमारा इकट्ठा हुआ है, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड। तो इस हवाले से जो बड़े इंडिकेटर्स होते हैं उसमें नजर आ रहा है कि हमारी समत दुरुस्त है। तो इनको अभी से परेशानी लग गई है कि हालात पाकिस्तान के ठीक हुए, सही समत में जा रहे हैं, तो मकबूल हो जाएगा, तो उसको पहले गिरा दो। लेकिन उल्टा हो गया कि उन्होंने शुरू यहाँ से किया जी मैं जरदारी का जिसकी कीमत हमने कम की, डीजल का, मैं सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ जो आजकल जूते पॉलिश करता है, बहुत ज़्यादा चमकाना चाहता है, उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जनाब जो लोग हमसे दूर हो गए थे, रूठ रहे थे, वो सब वापस आ गए और हमारी जमात पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। फिर उन्होंने कहा जी अल्लाह ने न्यूट्रल का इख्तियार इंसान को नहीं दिया, अच्छाई और बुराई की जंग हो तो आपने अच्छाई का साथ देना है। बहरहाल न्यूट्रल अब कम से कम ये तो लग रहा है कि इत्तेहादी नहीं रहे, उन्होंने इंडिकेशंस देना शुरू कर दिए। GDA तो पहले ही दे चुकी, मुस्लिम अवामी पार्टी भी उस तरह से नहीं जा रही। बाकी मुनहरिफ अरकान का मैं आपको बता दूं, 4 का कहा जा रहा है, 3 की स्टेटमेंट आ गई है, पता लग जाएगा। और अगर सिर्फ मुनहरिफ अरकान से काम चलता तो ये इत्तेहादियों के इतने मिन्नत तर लेना होते और कातिल को भी
एक जो MNA जिन पर इल्ज़ाम है कत्ल का, उनको ना बाहर से बुलाया जाता, आप देखें जाम अब्दुल करीम को कि जी वो सीधा इस्लामाबाद आए। उस पर हम और बात करेंगे, ये वीडियो फिर तवील हो जाएगी कि इतनी एक MNA की इतनी ज़रूरत है उनको। इमरान खान साहब की कन्विक्शन की इंतहा देखिए कि वो कहते हैं जी मेरी जान भी चली जाए इनको नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत तो छोटी चीज़ है, हुकूमत जाती है जाए, कोई NRO कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ये जो बात हो रही है दरमियानी रास्ता, ये वो कह रहे हैं कि नहीं जी इनको नहीं मैं छोड़ सकता, ये मुल्क से गद्दारी होगी, मेरी जान भी चली जाए इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ये इदारे कंट्रोल में करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन तो पहले इनके कंट्रोल में है, इसके बाद ये चाहते हैं कि जनाब आएगा तो लिफाफे लगाएगा, ये पैसा लगाएगा मीडिया में, फिर उसके बाद ये अदलिया पर हमले करेगा। और इमरान खान का कहना है जी नवाज शरीफ आएंगे तो ये फिर क्योंकि करप्ट आदमी है तो आज़ाद अदलिया इनको सूट नहीं करती, अदलिया को आपस में लड़ाएंगे। अभी से इन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है, ये पहले भी अदलिया पर हमले कर चुके हैं और यही काम ये जारी रखेंगे। आर्मी चीफ से इनकी कभी नहीं बनती क्योंकि आर्मी के पास वसाइल होते हैं, उनकी एजेंसियाँ हैं, वो इनकी करप्शन उनको पता लग जाती है तो फिर ये जनाब उनके खिलाफ हो जाता है। और यही इन्होंने आकर करना है। जब ये इसकी कोशिश है कि नैब और सारे करप्शन और ये सब केसेस ख़त्म हो और ये फ़ौरन वापस आ जाएं नवाज शरीफ साहब। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं जी इस्लामाबाद में अवाम का समंदर होगा। मैं पहले बता रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, 20 से 25 करोड़ हमारे अरकान को देकर ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, ज़मीर ख़रीदने की कोशिश हो रही है। तो जब इस तरह से डाकू राज होगा, लोग ज़मीर ख़रीदे जा रहे होंगे तो उसमें फिर बुराई के ख़िलाफ़ खड़े होना जहाद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दिन होगा यानी 27 का, जब कौम ज़िंदा होगी। अल्लाह ने जो अमर बिल मारूफ़ का कहा है इस पर अमल करना हमारी बेहतरी के लिए है। जब कौम इस पर खड़ी होती है तो कौम ज़िंदा होती है और कौम ऊपर आती है, वरना उन्होंने ये हवाला भी दिया कि जी वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं कि जो अच्छाई का साथ ना दें और बुराई के सामने डट ना जाएं, खड़े ना हो। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं जो भी होगा 27 तारीख को क्या बड़ा सरप्राइज़ है, उस बारे में भी इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।